गुड मॉर्निंग। जीडीएस की मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज है सोमवार 12 दिसंबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले मुख्य हेडलाइन। मोदी सरकार ने 8 साल में बनाए 72 एयरपोर्ट। नीतीश कुमार ने कहा, दारू पीकर देश को बर्बाद करोगे। बजट के बाद रेलवे के शेयर में सुधार की आश। मोरक्को फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल पहुंचने वाला पहला अफ्रीकन देश। हॉलीवुड की यह वेब सीरीज मचा रही है धमाल। ग्लोबल डेलियाल हिंदी में आपका स्वागत है। देश में 2014 तक 70 एयरपोर्ट थी, हमने 8 साल में 72 बनाए। मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गोवा में मोपा में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी से लेकर 2014 तक देश में छोटे बड़े सिर्फ 70 हवाई अड्डे थे। 2014 में जब केंद्र में हमारी सरकार बनी तो मात्र 8 साल में हमने 72 हवाई अड्डे बना दिए। नीतीश बोले, बापू की बात नहीं मानोगे और दारू पियोगे तो देश को तो बर्बाद करोगे ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ किया है कि हमारी सरकार शराबबंदी से पीछे नहीं हटेगी। उनके अनुसार सबकी भलाई व कल्याण का यह बेहतरीन फैसला सबकी सहमति से लिया गया है। अब खबरें बिजनेस की दुनिया से। बढ़ती ब्याज दर के बीच होम लोन के प्रीपेमेंट की करें कोशिश। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमान के मुताबिक पिछले बुधवार को रेपो दर में 35 आधार अंक का इजाफा कर दिया था। बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए केंद्रीय बैंक मई से अभी तक रेपो दर में 250 आधार अंक की बढ़ोतरी कर चुका है। रेपो दर बढ़ने से आवास ऋण की ब्याज दरों पर भी असर पड़ा है। बजट के बाद रेलवे के शेयर में सुधार की आश। रेलवे क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में जल्दी गिरावट के आसार दिख रहे हैं, जिसका कारण निवेशकों द्वारा की जा रही मुनाफा वसूली है। विश्लेषकों ने बताया कि बजट की घोषणाओं के बाद शेयरों में सुधार हो सकता है। अब खबरें देश विदेश। अमेरिका। भारतीयों को ग्रीन कार्ड मिलने की राह में पाक और ईरान लगा रहे अड़ंगा। अमेरिका के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में ईगल ने एक बिल पारित किया है। यदि यह कानून पारित हो जाता है तो भारतीयों को बड़ी संख्या में ग्रीन कार्ड मिल सकते हैं। ईरान और पाकिस्तान फिलहाल इस तरह के बिल के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हर देश के लिए कर्मचारी आधारित 7% कोटा तय है, लेकिन भारतीयों की ग्रीन कार्ड मिलने की राह में ईरान और पाकिस्तान रोड़ा बने हुए हैं। अफगानिस्तानी सेना की गोलीबारी में पाक के 6 नागरिक मारे गए। अफगानिस्तान की सेना की ओर से रविवार की गई गोलाबारी में पाकिस्तान की 6 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी सेना की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन एजेंसी ने बताया कि अफगानिस्तान से लगे हुए बलूचिस्तान के चमन जिले में अफगान सेना ने बगैर किसी उकसावे के गोले दागे हैं। अब खबरें रोजगार से। देश में नौकरियों के लिए भारी मात्रा में रिक्तियां। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 एलोपैथ के लिए 2383 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 2 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर सहित 25 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 17 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना ने फैकल्टी के 111 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 31 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब खबरें की। मोरक्को फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला अफ्रीकन टीम। पिछले 3 अफ्रीकन टीमें क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ सकी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जायंट किलर मोरक्को सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम बन गई है। भारत ने सुपर ओवर में ऑस्ट्रेलिया को हराया, 33 महीने बाद जीता। भारतीय महिला टीम को आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में जीत मिल गई है। टीम ने सुपर ओवर में ऑस्ट्रेलिया को हराया। मौसम का मिजाज। पटना में आज का मौसम। पटना की हवा में 68% आर्द्रता, 1014 प्रेशर, हवा की गति 4 किलोमीटर पर आवर। एयर क्वालिटी में PM 2.5 की मात्रा बढ़ी हुई है और PM 10 की मात्रा भी बहुत अधिक पाया गया है।
बिहार के सभी हिस्से में तापमान 1 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा, ठंड से मिलेगी थोड़ी राहत। पटना का दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कल यानी मंगलवार का सूर्योदय 6:26 पर होगा। अब हेल्थ और वेलनेस की दुनिया। गैर चिंता से उड़ रही है बच्चों की नींद, ज्यादा थक रहे हैं। बच्चों को सुकून की नींद सुलाने के लिए स्पर्श से दुलारना बच्चों को मददगार होता है। धीरे धीरे बात करना, गीत गाना, गुनगुनाना उनको सुलाने का एक कारगर तरीका है। बच्चे के सामने धीमे धीमे सांस, शांत भाव दिखाना भी उनको जल्दी ही नींद की गोद में ले जाता है। सिगरेट पीना फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारण है। मेडिकल कॉलेज के पूर्व डॉक्टर डीपीसी ने कहा है कि फेफड़ों की बीमारी की रोकथाम बहुत जरूरी है। धूम्रपान बंद करने, बायोमास ईंधन के दहन से बचने, स्वस्थ जीवन शैली का अभ्यास करने पर विचार किया गया है। फेफड़े का कैंसर वर्तमान में पुरुषों और महिलाओं दोनों में दूसरा सबसे आम कैंसर है। सिगरेट, धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारण है। खबरें मनोरंजन की दुनिया से। दर्शकों को सरप्राइज करेगी अवतार 2। टाइटैनिक के बाद केट विंसलेट के साथ पार्ट 2 बनाते हुए प्रेरित हुए जेम्स कैमरून। कैमरून की फिल्म में होते हैं मजबूत महिला किरदार। पैसा बनाने के इरादे से नहीं बनाया गया इस फिल्म का सीक्वल। जेम्स कैमरून ने कहा कि पहले पार्ट में काफी पैसा कमाया तो क्यों न पार्ट 2 बनाया जाए। मगर क्या स्टीवन स्पीलबर्ग ने अपनी कमाऊ फिल्मों में से एक ईटी एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल की सीक्वल बनाई? नहीं ना। उनका कहना है पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए भी कई बड़े काम दोहराए जाते हैं। हॉलीवुड की यह वेब सीरीज मचा रही है धमाल। आई हेट क्रिसमस सीजन 1 एक गजब की वेब सीरीज आई है। हर क्रिसमस की एक कहानी होती है और आपका प्रियजन अपने प्रेम जीवन के बारे में सभी अजीब सवालों से बचने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। 25 दिन से भी कम समय में क्रिसमस डिनर पर अपने साथ आने के लिए एक प्रेमी खोजने की योजना तैयार करने की कहानी है। यह आपके लिए रिकमेंड है, इसे जरूर देखें। खबरें स्पेशल। क्या है गगनयान मिशन? गगनयान मिशन के तहत मानव को चांद तक पहुंचाना है। मानवयान से पहले 2 प्रोजेक्ट मानव रहित यान चांद तक पहुंचाने का है। यह इसरो का ड्रीम प्रोजेक्ट है। नासा का ड्रीम प्रोजेक्ट आर्टेमिस 1 क्या है? नासा का ड्रीम प्रोजेक्ट आर्टेमिस 1 इसलिए खास है क्योंकि लंबे समय के बाद नासा ने चंद्रमा पर वापसी करने का योजना बनाया है। इस मिशन के तहत पहली महिला यात्री को मून पर पहुंचाने का है। अब खबरें सोशल मीडिया की। फेसबुक के उपयोग से आप अपने लिए नए विचार ढूंढ सकते हैं। अगर आप आज अकेले हैं और किसी प्रोजेक्ट के बारे में कोई विचार खोजना चाहते हैं तो आप अपने फेसबुक अकाउंट पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपके विचार से संबंधित फेसबुक ग्रुप में एक मैसेज करने से ही आपको हजारों प्रकार के विचार मिल जाएंगे। यूट्यूब पर फाइनेंस ब्लॉग को लोग ज्यादा तहरीज देते हैं। अगर आप एक यूट्यूब ब्लॉगर हैं तो सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि लोग फाइनेंस के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। इसलिए अगर आप एक अच्छा फाइनेंशियल चैनल शुरू करते हैं तो यह आपका बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देखते रहिए GDH की दुनिया।